नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अम्ब्रेला कट कुर्ती। कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये 4 मीटर कपड़ा ले लिया है। कुर्ती का हमारी नाप है जो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कपड़ा आप कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कटिंग। कोटी बनाने के लिए मैंने अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। लंबाई चौड़ाई का आप ध्यान रखेंगे। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया है। अब आप इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमारी 4 तय हो गई है कपड़े की। चौड़ाई कितनी रखनी है कपड़े को फोल्ड करने के बाद ये आप समझ लीजिए। जितनी आपकी फिटिंग है, जो हम कुर्ती बना रहे हैं उसकी फिटिंग में हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे चौथाई करके। तो जितना भी हमारा आएगा तो उतनी ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे 4 तय, क्योंकि कोटी जो हमें निकालनी है तो वो हम लंबाई से ही निकालेंगे, चौड़ाई से कोटी नहीं निकालनी है। चौड़ाई आप इधर नीचे की साइड रखेंगे, लंबाई आप इस तरह से रखेंगे। अम्ब्रेला कट जो हमारी कुर्ती बनने वाली है उसमें हमारी लंबाई 44 इंच आ रही है। 44 इंच में हमें 13 इंच की हमें कोटी तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि 13 इंच हमने लंबाई के लिए इस तरह से लगाना है निशान। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए, जो यहाँ पर हमारा कोटी में सिलाई आएगी नीचे की साइड, और ऊपर भी हमारी जो सिलाई आएगी उसमें भी हम 1 इंच इसलिए इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। ये मैंने 14 इंच ये रख लिया है। यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक इतना ही निशान हम इधर भी लगाएंगे लंबाई चेक करने के लिए। अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। शोल्डर इनकी 14 इंच है, बैक में गला इनका 3 इंच का बनेगा, तो इसलिए हम सीधा हाफ रखेंगे यहाँ पर शोल्डर इनका। क्योंकि हमारा बैक का गला छोटा है इसलिए हम सीधा हाफ रख रहे हैं। अगर बैक का गला हमारा बड़ा होता तो हम इसे यहाँ से कंधे कम करते। यहाँ से आप इस तरह से मुंडे का निशान लगाएंगे। मुंडे का निशान हमारा फिटिंग के हिसाब से लगेगा इनका। ये हमने 5.5 यहाँ पर लगा लिया है इनकी फिटिंग के हिसाब से। इस तरह से आप कॉर्नर बना देंगे जहाँ तक हमारा मुंडे का निशान आया है, और यहाँ से आप 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप गले की गोलाई के लिए अभी से निशान लगा देंगे। ये 3 इंच का हमारा गला रहेगा, यहाँ तक हम इस तिरछे निशान को मिला देंगे। यहाँ कॉर्नर में देख लेते हैं कितनी गोलाई रहेगी इनकी फिटिंग के लिए। इनकी फिटिंग के लिए गोलाई यहाँ पर सिर्फ हम 1.25 इंच रख रहे हैं। यहाँ कॉर्नर से आपको सिर्फ 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। अब आप इसकी गोलाई देनी शुरू करेंगे 2.5 इंच से। इस गोलाई को मिलाने के लिए, फिटिंग का निशान लगाने के लिए आप एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सीधा यहाँ से इस लाइन को छोड़ते हुए आप एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर इनकी चेस्ट का साइज आएगा, और एक निशान हम यहाँ 7 इंच पर लगा लेंगे, जो यहाँ कमर का इनका फिटिंग का निशान आएगा। इन निशानों को हम सीधा करेंगे इस तरह से। जो लाइन हमने लगाई है ठीक इन्हीं पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट का साइज इनका 31 इंच है। 31 इंच में हम 1 इंच की लूजिंग देंगे तो 32 इंच हो जाएगा। 32 का हम चौथाई करेंगे जो कि 8 इंच हो जाएगा। 1 इंच की लूजिंग दे रहे हैं सिर्फ। ये 8 इंच आ गया है हमारा चौथाई करके। ये हमने यहाँ पर निशान ऐसे छोटा सा बना दिया है। अब आइए कमर की फिटिंग देख लेते हैं। कमर की फिटिंग इनकी 27 इंच है। 27 में भी हम 1 इंच ऐड करेंगे, वो 28 हो जाएगा। 28 का हम सीधा चौथाई करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से 7 इंच पर एक निशान यहाँ लगाएंगे। यहाँ भी देख लेते हैं हम, जो इनकी फिटिंग है वो हम सीधी एग्जैक्ट उसका चौथाई करेंगे, उसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे हम। वो उतना ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि हमारा 31 इंच है चौथाई, तो उसका हम 7.25 पर यहाँ पर एक निशान यहाँ पर लगा रहे हैं। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब इसमें मार्जिन देख लेते हैं। मार्जिन हमें कितना रखना है। 1.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर रख रहे हैं। ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। ये नीचे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर
यहाँ पर आपको फिटिंग अलग से नहीं लगानी है, सीधा ये जो फिटिंग हमने लगाई है इसे ही कंटिन्यू नीचे ऐसे ले जाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कोटी तैयार हो गई है। अब हम अपने घेर की कटिंग करेंगे। कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई में ऐसे तय कर लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। ये लंबाई है कपड़े की, ये कपड़े की चौड़ाई है, ये डबल फोल्ड किया है मैंने कपड़े को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर से इस तरह से इस कपड़े को ऐसे तय कर लेंगे, तिरछी कपड़े की इस तरह से तिरछी तय मैंने कर ली है यहाँ कॉर्नर से। अब हम अपनी लंबाई लगाएंगे घेर के लिए। ये जो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, पहले हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से चौड़ाई लगाना शुरू करेंगे। तो कोटी की चौड़ाई आप देख लेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। कोटी की चौड़ाई हमारी यहाँ पर 9 इंच आ रही है पूरी। तो जो चौड़ाई हमारी यहाँ पर कोटी की 9 इंच आई हुई है, वही हम चौड़ाई यहाँ भी इसी तरह से लगाएंगे। आप ये यहाँ पर इस तरह से जहाँ भी आपकी कोटी की चौड़ाई आ रही है, आप उतना ही यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये कपड़े की 4 तय हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ से। ये मैंने कॉर्नर से जब फोल्ड किया था, ये 4 तय हमारी हो चुकी हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये भी चौथाई लगाएंगे और इस लंबाई को यहाँ से नाप लेंगे कॉर्नर से। ये लंबाई हमारी 11.5 इंच आ रही है। तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इंची टेप को ऐसे ही घुमाते हुए इस तरह से। साइज आप एक बार फिर से चेक करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा साइज बिल्कुल बराबर आ गया है। अब इन लाइनों को हम आपस में मिला लेंगे। कोटी भी हम आपको रख के दिखा देते हैं। ये हमारी कोटी के बिल्कुल बराबर की हमने लाइन लगाई है। आप अपनी कोटी इस तरह से रखकर ऐसे मिला के देख सकते हैं। अब हम इनकी लंबाई लगाएंगे। लंबाई हमारी 44 इंच है, जो 13 इंच हमने कोटी में कटिंग कर लिया है। तो बाकी का जो बचा है 31 इंच, वो लंबाई हम अपनी कुर्ती में लगाएंगे। लंबाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधा इस लाइन से शुरू करेंगे यहाँ से और ऐसे अपनी लंबाई लगाएंगे। जो भी हमारी लंबाई है, हमारी 31 इंच लंबाई आ रही है। 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें फोल्ड के लिए और 32 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे हम। तो जैसे ये 32 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक ऐसे ही हम इस निशान को ऐसे इधर कंटिन्यू करेंगे। ये हमने निशान लगा दिए हैं अपनी लंबाई के। अब इन लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। ये लंबाई हमारी पूरी आ गई है कुर्ती की। 32 इंच है ये। 13 इंच की हम इसमें कोटी ऐड करेंगे। 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड में चला जाएगा, तो हमारी 44 इंच पूरी लंबाई आ जाएगी। आइए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है कुर्ती की। ये जो फिटिंग के निशान हमने यहाँ पर अपने कोटी पर लगाए हैं, कोटी का जो हमारा बैक का पार्ट है उस पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। फ्रंट और बैक हम अपना अलग अलग कर लेंगे यहीं से। तो बैक पार्ट को हम यहाँ से अलग करेंगे और इसमें यहाँ निशान लगाएंगे गहराई के लिए, जो हमें कटिंग करना है फ्रंट पार्ट के लिए। इसमें हम गहराई के लिए क्या करेंगे, 1 इंच सीधा यहाँ पर एक निशान बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ से इस निशान को गोलाई इस तरह से देकर हम इसे अलग से कटिंग करेंगे। गले के लिए भी यहीं पर हम कट का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा बैक में गला बनेगा। फ्रंट में आप कोई सा भी गला अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
ये हमारा घेर है, ये हमारी कोटी है। आइए हम इसकी बाजू भी हम देख लेते हैं। इनकी बाजू भी हमें बनानी है, तो बाजू बनाने के लिए हम यहाँ से देख लेंगे। ये जो हमारा कटिंग में कपड़ा आया है, जहाँ से हमने अपना घेर निकाला है, उधर से ही हम अपनी बाजू बनाएंगे। बाजू की चौड़ाई रखने के लिए आप यहाँ से देख लीजिए कि आपको कितनी चौड़ाई रखनी है। आप यहाँ से इंची टेप इस तरह से लगाएंगे और ऐसे नापते हुए इधर जाएंगे आप जहाँ तक आपकी फिटिंग है। इससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको बाजू की चौड़ाई रखनी है, जो कि आपके पास कपड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप बाजू अपनी नाप सकते हैं। यहाँ से देख लेंगे, ये कपड़ा हमारा ये पूरा आ रहा है हमारा कपड़ा। तो यहाँ पर हम अपनी बाजू लगाएंगे निशान। नीचे से जो बाजू की हमारी फिटिंग है वो 9 इंच है, यानी कि 4.5 इंच। तो उसमें हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। इस तरह से फोल्ड के लिए हम यहीं पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। लंबाई अपनी चेक करेंगे। बाजू हमारी 14 इंच की है, 1/2 इंच हम इसमें ऊपर ऐड करेंगे सिलाई के लिए। फोल्ड करने के लिए जो हमने निशान लगाया उस पर हम ऐसे कट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम एक 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2.5 इंच का निशान आप इधर लगाएंगे क्योंकि इनकी फिटिंग कम है। और इस निशान से ऐसे मिला देंगे इस तरह से। ये कटिंग हमारी हो गई है। फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच का अलग से निशान लगाएंगे यहीं पर। ये हमारा फ्रंट है। सेंटर के लिए हम यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे। अब हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है कटिंग के बाद। आइए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है कोटी का। पहले हम सबसे पहले गला तैयार करेंगे अपना। गला तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कपड़ा ले लिया है हमने, इसमें हम 2 इंच की इस तरह से चौड़ाई लगाएंगे। ये हमारा गला है। इस गले को भी हम अपने कपड़े पर सील लेंगे। फ्रंट का गला हमारा 6 इंच का है, उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। गले के सेंटर पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये जो पट्टी हमने 2 इंच की कटिंग करी थी, इसे हम इस तरह से फोल्ड करके, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पर हमने सेंटर पर ये निशान लगा दिया है इस तरह से प्रेस का। इस पर आप चाक से इस तरह से निशान बनाएंगे और इस सेंटर पर इस पट्टी को इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पट्टी के साइड में हम इस तरह से बारीक वाली ये लेस लगा रहे हैं। अब ऐसे हम अपने गले का सेंटर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इस पट्टी पर भी ये हमारे गले का सेंटर का निशान हम चेक करेंगे, ये सेंटर पे आ रहा है नहीं। अब यहाँ अपनी बुकरम की किनारी पर हम बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, बुकरम पर सिलाई नहीं लगाएंगे। ये हमारी कोटी का फ्रंट का गला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम अपना बैक का गला भी देख लेते हैं। ये बैक है हमारी कोटी का। इस तरह से हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। गले में लगाने के लिए हम तिरछी पट्टी की कटिंग करेंगे।
इसकी चौड़ाई आप 2 इंच 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं। अगर आपको बारीक मोड़नी है, अगर आपको चौड़ी मोड़नी है, आप 2 इंच भी रख सकते हैं। आप इसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरे गले पर सिलाई करेंगे। अब हम अपनी कोटी के दोनों पार्ट जोड़ देंगे आपस में, यहाँ कंधे से। गले हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम अपनी कोटी में घेर जॉइंट करेंगे। ये हमारा घेर है। इस तरह से घेर के सेंटर पर भी आप निशान लगाएंगे। कोटी के सेंटर को आप इस तरह से घेर के सेंटर पर रख देंगे। आप सीधा यहाँ सेंटर से सिलना शुरू करेंगे। कोटी हमने यहाँ पर जोड़ दी है अपने घेर के साथ। इसी तरह हम अपने बैक पार्ट भी जोड़ देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसकी फिटिंग किस तरह से करनी है। फिटिंग के लिए जो हमने पहले से निशान लगा दिए थे अपनी कोटी पर, इन निशानों को हम इस तरह से अपने घेर के साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि घेर में हमारे फिटिंग नहीं होगी, इसलिए आप सीधा यहाँ से गोलाई करके ऐसे घेर में नीचे तक लेकर जाएंगे। ये सिलाई इस तरह से। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये जो हमारी कोटी की सिलाई है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसे आप नीचे की तरफ इस तरह से नहीं फोल्ड करेंगे, इस तरह ऊपर की तरफ ही फोल्ड करेंगे आप इसे। ऐसे हम अपनी दूसरी साइड की फिटिंग करेंगे। फिटिंग हमारी हो चुकी है। आइए अब हम इसकी बाजू देख लेते हैं। बाजू लगानी है हमें इसमें। बाजू के लिए हमने जो फोल्ड के लिए कट लगाया था, उतना ही बाजू हम अपनी फोल्ड कर लेंगे। बाजू की फिटिंग के लिए आप इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी बाजू 9 इंच थी, तो उसका हाफ लगाएंगे यहाँ पर 4.5 इंच, और सीधा इस निशान से मिला देंगे जो कि हमने नाप लिया है अपनी फिटिंग से। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, इसे हम फ्रंट में रखेंगे।
कुर्ती हमारी सिलकर तैयार हो चुकी है। ये जो हमारा नीचे का घेर है, इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा 1 इंच पहले ही छोड़ दिया था फोल्ड के लिए। इसे हम मशीन से फोल्ड नहीं करेंगे, इसमें हम पीको करवाएंगे यहाँ नीचे। पीको के बाद जो फाइनल लुक है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप पीको करवाना नहीं चाहते तो आप इसे ऐसे, इस तरीके से आप ऐसे भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आप पीको करवाएं। हमें इसमें पीको करानी है, तो पीको के बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।